नमस्कार। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग प्लान जिसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड थी। आज हम लोग ऐसे प्लान की बात कर रहे हैं, स्पेशल प्लान नहीं बोल सकते हैं इनको। स्टार का कार्डियक केयर प्लान आता है दोस्तों, जिसमें ऐसे लोगों के लिए पॉलिसी डिफाइंड है जिनको ऑलरेडी स्टंट डल चुके हैं, 1 स्टंट, 2 स्टंट, 3 स्टंट, ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है या एंजियोग्राफी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और वो लोग मार्केट में परेशान हैं एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं उस प्लान के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्लीज बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा नहीं। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों, ताकि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट की कुछ ना कुछ कोशिशें रेगुलर चलती रहती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इस प्लान को कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं। एज ऑफ एंट्री 10 साल से लेके 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं और 10 साल से एक भी दिन कम नहीं चलेगा और 65 साल 11 महीने तक के पर्सन भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी है। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मेडिकल टेस्ट नहीं मांग रही कंपनी। हाँ जी, ये नॉन मेडिकल पॉलिसी है, मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसकी एक बेसिक कंडीशन है, जब भी ऐसी कोई कंसर्न हुआ है आपको, किसी को स्टंट डला है, 1 स्टंट, 2 स्टंट, 3 स्टंट या ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, बाईपास हुआ है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कुछ भी ऐसा हार्ट से रिलेटेड कंसर्न आया है, उसको 7 साल से पहले का टाइम नहीं होना चाहिए। 7 years इज द मैक्सिमम टाइम। विद इन 7 years के अंदर अगर आप पॉलिसी लेते हैं, जैसे कि आज 2020 चल रहा है, मार्च 2020, इससे 7 साल पहले फरवरी 2013 से लेके आज मार्च 2020 तक अगर इन बिटवीन किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई कंसर्न आया है तो ये पॉलिसी लेने के लिए ही इज और शी इज एप्लीकेबल, एलिजिबल, वो ले सकते हैं इस प्लान को। तो दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई मेरी। तो विदाउट मेडिकल टेस्ट है और पेपर्स क्या देने होंगे आपको ये प्लान लेने के लिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स शेयर करने होंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे दिया गया है, जैसे कि आपकी लास्ट डिस्चार्ज समरी। जिस डिस्चार्ज समरी में ये मेंशन होगा कि आपको 1 स्टंट डले, 2 स्टंट डले, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, बाईपास सर्जरी हुई या एंजियोग्राफी हुई, जो भी हुआ वो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा। मेरा काम एज ए मीडिएटर, एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर ये रहेगा कि मैं उसको अपने सर्टिफाइड जो अंडरराइटर हैं उनसे आपके लिए अप्रूवल लेके आपको इस पॉलिसी के बारे में बता पाऊंगा कि आपको ये पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अंदर फीचर्स क्या हैं, ये पॉलिसी काम कैसे करती है, क्या क्या कंडीशंस है, उसके बारे में बताता हूँ। इसकी बेसिक टर्म्स भी थोड़ी सी आइडेंटिफाई कर देता हूँ आपको। जिन लोगों के साथ भी PTCA हुआ है या CABG, इसकी पूरी डिटेल मेंशन्ड है। PTCA, CABG, VSD, ASD, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। इसकी डिटेल नाम्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। PDA, दिस इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ हार्ट से रिलेटेड कंसर्न, हैड एन एंजियोग्राम, दे आर द पर्सन, ये वो सारे डिसीज या कंसर्न है जो किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, तभी आप ये प्लान के लिए एलिजिबल है। ये प्लान सिर्फ इंडिविजुअल ऑप्शन में मिलता है। 2 ही सम एश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, एक सिल्वर ऑप्शन आता है और एक गोल्ड ऑप्शन आता है। अब जैसे कि लोग पूछेंगे ये सिल्वर ऑप्शन क्या होता है और गोल्ड ऑप्शन क्या होता है। सिल्वर कंपैरेटिवली, जैसे सिल्वर है तो सस्ता होगा और गोल्ड है तो नाम से पता चलता है थोड़ा सा महंगा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस प्लान पे जाते हैं तो हमेशा गोल्ड प्लान प्रेफर करें, सिल्वर ना करें, क्योंकि सिल्वर में एक बहुत बेसिक कंसर्न है जो मैं नहीं चाहता किसी के साथ हो। वो ये डिफरेंसेस है कि अगर कोई हार्ट से रिलेटेड कंसर्न आता है और वो पर्सन एडमिट होता है और बाय चांस उस कॉम्प्लिकेशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या, तो उस केस में अगर आपके पास सिल्वर प्लान था और ये प्रूव नहीं हो पाया कि हार्ट से रिलेटेड कंसर्न था,
मे बी वो गैस्ट्रिक हो सकता है, कई बार सिमिलर लगती हैं चीजें, या कई बार कोई और रीजन से टेंशन की वजह से आपको हार्ट में पेन हुआ होगा और आप एडमिट हो गए और एक दिन एडमिट होने के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया गया, छुट्टी दे दी। उस केस में अगर सिल्वर प्लान है तो आपका क्लेम आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस सिल्वर प्लान में कवर नहीं होती अगर डिसीज आइडेंटिफाइड नहीं हुई है। लेकिन गोल्ड प्लान अगर आपने लिया हुआ है और हार्ट से रिलेटेड किसी भी रीजन से आप एडमिट हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली उसमें कोई डिसीज डायग्नोस नहीं हो पाती है, तब भी वो क्लेम आपको मिलेगा। ये एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो सिल्वर में नहीं मिलता है और गोल्ड में मिलता है। इस प्लान के अंदर रूम रेंट की लिमिट होती है 2% ऑफ सम एश्योर्ड और मैक्सिमम 5,000 रुपीज इज द रूम कैपिंग लिमिट। तो 5,000 रुपए से ज्यादा का रूम इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। अगर इससे ज्यादा का रूम आप लेते हैं इलाज के दौरान तो ऊपर का जो डिफरेंशिएशन है वो आपको खुद पे करना होगा। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो 750 रुपीज पर पॉलिसी पीरियड इसके अंदर एम्बुलेंस के एक्सपेंस कवर होता है। 750 पर ऑक्यूरेंस, मैक्सिमम 1500 एम्बुलेंस के एक्सपेंस इस पॉलिसी के अंदर आपको अवेलेबल है। और प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो कि एडमिट होने से पहले का खर्चा है वो 30 दिन पहले का कवर होता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज होता है, लेकिन उसमें एक बेसिक कंडीशन है, उसमें 60 डेज ऑफ डिस्चार्ज होने 60 दिन बाद का एक्सपेंस मिलेगा और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस का 7% मैक्सिमम मिलेगा और 5,000 इज द ब्रैकेट आल्सो, 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये भी इसमें कंडीशन है जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। ऑल डे केयर प्रोसीजर इस पॉलिसी के अंदर कवर होते हैं। कोपेमेंट, इस प्लान के अंदर एक कोपेमेंट का कंसर्न है। अगर कोई पर्सन 61 की एज में एंटर करता है इस पॉलिसी के अंदर, 61 to 65 किसी भी एज में आते हैं, तो 10% ऑफ एवरी क्लेम आपको कोपेमेंट लगेगा। 90% ही कैशलेस होगा, 10% आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। बिलो 61 किसी भी एज में पॉलिसी में एंटर करते हैं आपका कोई कोपेमेंट नहीं लगेगा। सब लिमिट ऑफ कैटरेक्ट है इस प्लान के अंदर 20,000 रुपीज फॉर सिंगल आई एंड 30,000 इज फॉर बोथ आई। 30,000 से ज्यादा कैटरेक्ट का इसमें एक पॉलिसी ईयर में नहीं इलाज करा सकते दोनों आईज के। इनिशियल 3 वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी के अंदर। इस पॉलिसी के अंदर 4 होते हैं, नॉर्मली सारी कंपनीज में 3 होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं। पहला है 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना जरूरी होगा, दूसरा है 30 डेज वेटिंग पीरियड होगा जब भी कोई पॉलिसी ली है, और तीसरा है एक्सीडेंट आपका डे 1 से कवर होगा, इसमें कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसमें 4th भी है, अगर कार्डियो से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई भी कंसर्न आता है तो फर्स्ट 90 डेज इस प्लान के अंदर एक्सक्लूजन होगा, वो पहले 90 डेज इस प्लान के अंदर कवरेज नहीं होगी। ये भी इस प्लान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त रेस्ट्रिक्शन है। प्रीमियम की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी जिनको ऐसा कोई कंसर्न है तो ये स्पेशल प्लान है, स्लाइटली महंगा है एज कम्पेयर टू अदर प्लान्स। जो नॉर्मल प्लान्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली प्रीमियम महंगा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी ऐसा कोई आप पॉलिसी ढूंढ रहे हो अपने लिए, फैमिली के लिए, या जो कंसर्न है जिनको, उनके लिए, तो एक बार उनकी डिस्चार्ज समरी, उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, उनका आईडी प्रूफ हमारे साथ शेयर करें। हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए कमिटेड हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार, युगेंद्र।